यहाँ मैं शामिल करती हूँ शफजई साहब को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शौकत साहब, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया है कश्मीर का जो इलेक्शन है, लेकिन सरदार इलियास साहब जो वज़ीर आज़म भी रहे थे, उन्होंने पार्टी भी चेंज कर दी, वो आपके थे, तो ये आपके वज़ीर आज़म थे और ये जो बेचैनी है ये उस दौर से भी शुरू हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो जिम्मेदारी थी वो विफाक की थी, जैसे अफनान साहब कह रहे हैं कि ये एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएशंस या मैनेज किया है जो वहाँ बेचैनी है, तो आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया अमर। देखिए, अगर इलेक्शन का मकसद ये होता है ना कि जब आवाम को एक उम्मीद होती है, हर इलेक्शन से आवाम को उम्मीद होती है कि मंशूर आते हैं, हर पार्टी के मंशूर आते हैं और उस मंशूर पे लोग एतमाद करके वोट देते हैं। देखिए, यहाँ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मंशूर तो एक्सपोज हो चुका है। इनके पास तो कोई न मंशूर है, न इनके पास कोई विजन है। ये इलेक्शन लड़ते हैं फॉर्म 47 के ऊपर और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को मिलाकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो इससे ना तो उनको कोई उम्मीद हो रही है, ना इनसे कोई तवक्को है कि ये आके कोई भी इनमें से, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग। अब मसला ये है कि ये आपस में बांट रहे हैं। ये मैं आज मेरा ये आप लिख कर ले लें, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था ये मैनेज था कि जी पीपल्स पार्टी को ही देनी है वहां पे हुकूमत। और आपको याद है कि इस इलेक्शन से पहले थोड़े से शोर मचा कि जी अब शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करें, पीपल्स पार्टी को मौका दें। तो वो भी ये किस्म की इनकी आपस में ये बार्गेनिंग होती है। तो शायद ये आजाद कश्मीर का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के हवाले कर दें कि जी ये भी आपका हो गया, बस हमें इस्लामाबाद को ना छेड़ें। क्या आप जो 5 अगस्त को चाह रहे हैं कि अपनी एक मुहिम शुरू करें, उनको भी शामिल करेंगे? हालांकि कालकदम करार दिया जा चुका है उसको। पीटीआई चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा है कि उसके साथ ये कोई खेल खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब मैनेज हो गया। आपने देखा है कराची का इलेक्शन, अगर आप देखें हमसे सब कुछ लिया गया और प्री पोल रैगिंग भी हुई कि हमसे निशान छीना गया, फिर हमारी जो मखसूस नशिस्तें होती है वो हमसे छीनी गई। तो यही चीजें होती हैं जिससे ये हुकूमत खड़ी है हमारी नशिस्तों पे, हमारे यानी इनके तो अगर आप देखें तो टोटल तो 13-14 सीटें थी इनकी, तो 13-14 सीटों पे ये हुकूमत कर रहे हैं। तो अब ये आवाम की आंखों में धूल तो नहीं झोंक सकते क्या? आवाम को नहीं पता? ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊंगी। वक्त यूसुफजई साहब, जो अफनान साहब का मौक़िफ़ है वो यही है कि अगर आपकी इतनी मकबूलियत होती जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में है, तो फिर आप जीबी के इलेक्शंस भी जीत जाते और कश्मीर के इलेक्शन से भागते नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है ना, मेरे भाई ने गिलगित के रिजल्ट की बात की, तो वहां पे तो देखें प्री पोल रैगिंग सामने आई। हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दिया गया। हमारे लोगों को क्या, वहां जो लोग खड़े थे पीटीआई के, क्या वो गिलगित वाले नहीं थे? उसी इलाके के लोग थे ना, लेकिन उनको कैंपेन नहीं करने की इजाजत थी। हमारे यहाँ पे आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब और ये सारे जाके वहां कैंपेन करते रहे, जलसे करते रहे, हमारे लोगों को अपलोड करते रहे कि जी जाए वहां से, ना आए। ये कौन सा इलेक्शन था? लेकिन गौहर साहब ने तो किया था ना शौकत साहब। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबके लिए मौका बंद था, वहां आपको कुछ तो मौका मिला ना। देखिए, वहां तो इनको जलसे करा के दिए गए। ये कह रहे हैं ना बड़े बड़े जलसे किए, तो बड़े बड़े जलसे तो इनके भी थे ना, फिर इनका रिजल्ट क्यों खराब आया? इसलिए कि वो मैनेज इलेक्शन थे ना, किसी को देना था। और ये बार बार कहते हैं जी डिफॉल्ट डिफॉल्ट हमने, लेकिन आप ये भी तो मान सकते हैं ना कि अगर वो इलेक्शन जीबी में हार गए थे, तस्लीम कर लिया, अपोजिशन में बैठ गए। नहीं, वो तस्लीम नहीं किया, वो मैनेज हुआ है। वो इस्लामाबाद की कुर्सी बचाने के लिए किया है। ये आवाम पे कोई एहसान नहीं किया इन्होंने, ना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे एहसान किया। ये तो सबसे बड़ा मसला है कि दोनों पार्टियां मिलकर ये कह रहे हैं कि जी हमने तो वजारतें नहीं लेनी है, हमने तो कुर्बानी दी है मुल्क के खातिर। जबकि जिसको वजारत चाहिए, जिसको, वो तो जरदारी साहब है, वो तो सदारत की कुर्सी पे बैठे हैं, उनको तो किसी चीज की और जरूरत नहीं है। गवर्नरशिप इनके पास है और डिप्टी स्पीकर इनका है। वो ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी वो गिलगित बल्तिस्तान भी इनके हवाले हो गया, हो सकता है आजाद कश्मीर भी इनके हवाले हो जाए। तो ये तो आपका कहना है कि